Warning: this video is completely based on internet search. This video does not defame any artist and does not intend to hurt the fans of any artist. This video is only for a small pornography. चेतावनी: यह वीडियो पूरी तरह से इंटरनेट खोज पर आधारित है। यह वीडियो किसी भी कलाकार को बदनाम नहीं करता है और किसी भी कलाकार के प्रशंसकों को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं रखता है। यह वीडियो केवल एक छोटी जीनोग्राफी के लिए है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 16 फेमस एक्टर के पर मूवी फीस के बारे में जानेंगे। यानी कि भोजपुरी फिल्म एक्टर एक फिल्म में काम करने के लिए कितने रुपए चार्ज करते हैं वो जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों में से किसी ने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल प्रभास कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल प्रभास कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस से जुड़ी हर एक नई पुरानी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों नंबर 16, राकेश मिश्रा जी। दोस्तों, राकेश मिश्रा जी एक फिल्म में काम करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यानी कि राकेश मिश्रा जी का पर मूवी का फीस 4 से 5 लाख रुपए की है। नंबर 15, प्रमोद प्रेमी यादव जी। दोस्तों, प्रमोद प्रेमी यादव जी एक फिल्म में काम करने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यानी कि प्रमोद प्रेमी यादव जी का पर मूवी का फीस 5 लाख रुपए है। नंबर 14, गुंजन सिंह जी। दोस्तों, गुंजन सिंह जी एक फिल्म में काम करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यानी कि गुंजन सिंह जी का पर मूवी का फीस 4 से 5 लाख रुपए है। नंबर 13, ऋषभ कश्यप जी उर्फ गोलू जी। दोस्तों, गोलू जी एक फिल्म में काम करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यानी कि गोलू जी का पर मूवी का फीस 5 से 6 लाख रुपए है। नंबर 12, समर सिंह जी। दोस्तों, समर सिंह जी एक फिल्म में काम करने के लिए 6 से 7 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। यानी कि समर सिंह जी का पर मूवी का फीस 6 से 7 लाख रुपए है। नंबर 11, विक्रांत सिंह जी। दोस्तों, विक्रांत सिंह जी एक फिल्म में काम करने के लिए 6 से 8 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। यानी कि विक्रांत सिंह जी का पर मूवी का फीस 6 से 8 लाख रुपए है। नंबर 10, अरविंद अकेला जी उर्फ कल्लू जी। दोस्तों, अरविंद अकेला जी एक फिल्म में काम करने के लिए 7 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। यानी कि अरविंद अकेला जी का पर मूवी का फीस 7 लाख रुपए है। नंबर 9, रितेश पांडे जी। दोस्तों, रितेश पांडे जी एक फिल्म में काम करने के लिए 7 से 8 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। यानी कि रितेश पांडे जी का पर मूवी का फीस 7 से 8 लाख रुपए है। नंबर 8, परवेश लाल यादव जी। दोस्तों, परवेश लाल यादव जी एक फिल्म में काम करने के लिए 10 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। यानी कि परवेश लाल यादव जी का पर मूवी का फीस 10 लाख रुपए है। नंबर 7, यश कुमार जी। दोस्तों, यश कुमार जी एक फिल्म में काम करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यानी कि यश कुमार जी का पर मूवी का फीस 10 से 15 लाख रुपए है। नंबर 6, प्रदीप पांडे जी उर्फ चिंटू पांडे जी। दोस्तों, चिंटू पांडे जी एक फिल्म में काम करने के लिए 12 से 15 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। यानी कि चिंटू पांडे जी का पर मूवी का फीस 12 से 15 लाख रुपए है। नंबर 5, मनोज तिवारी जी। दोस्तों, वैसे तो मनोज तिवारी जी अब ना के बराबर फिल्म करते हैं क्योंकि वे सांसद के पद पे आसीन हैं। लेकिन जब कभी भी किसी फिल्म में काम करते हैं तो मनोज तिवारी जी एक फिल्म में काम करने के लिए 50 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। यानी कि मनोज तिवारी जी का पर मूवी का फीस 50 लाख रुपए है। नंबर 4, रवि किशन जी। दोस्तों, रवि किशन जी भोजपुरी फिल्म के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म, साउथ इंडियन फिल्म और बंगाली फिल्म में भी काम करते हैं और उनकी अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग फीस भी हैं। लेकिन रवि किशन जी एक भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। यानी कि रवि किशन जी का पर भोजपुरी मूवी फीस 50 से 60 लाख रुपए है। नंबर 3, पावर स्टार पवन सिंह जी। दोस्तों, पवन सिंह जी यदि खुद अपने फिल्म के सभी सॉन्ग्स को गाते हैं तो उस फिल्म में पवन सिंह जी काम करने के लिए 70 से 75 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। और यदि पवन सिंह जी अपने फिल्म में खुद 1 या 2 सॉन्ग्स को गाते हैं तो उस फिल्म में काम करने के लिए 60 से 65 लाख रुपए का फीस लेते हैं। और पवन सिंह जी अधिकांश फिल्मों में खुद ही सभी गाने गाते हैं और औसतन पवन सिंह जी का पर मूवी का फीस 70 से 75 लाख रुपए है।
नंबर 2, ट्रेंडिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। दोस्तों, पवन सिंह जी का कंडीशन खेसारी लाल यादव जी पे भी लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि खेसारी लाल यादव जी अपने फिल्म में सभी गानों को खुद गाते हैं तो एक फिल्म में काम करने के लिए पवन सिंह जी से 10 लाख रुपए अधिक लेते हैं। यानी कि खेसारी लाल यादव जी एक फिल्म में काम करने के लिए, जिस फिल्म में खेसारी लाल यादव जी ने खुद सभी गानों को गाए हो, उस फिल्म में काम करने के लिए खेसारी लाल यादव जी 80 से 85 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। और जिस फिल्म में खेसारी लाल यादव जी ने खुद 1 या 2 गाने को गाए हो, उस फिल्म में काम करने के लिए 65 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। लेकिन प्रायः खेसारी लाल यादव जी अपने फिल्मों के सभी गानों को खुद ही गाते हैं और औसतन खेसारी लाल यादव जी का पर मूवी का फीस 80 से 85 लाख रुपए की है। और नंबर 1, जुबली सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी उर्फ निरहुआ जी। दोस्तों, वैसे तो निरहुआ जी फिल्म को साइन करते समय मात्र 15 लाख रुपए का फीस लेते हैं, लेकिन निरहुआ जी शार्क मछली हैं। जी हाँ दोस्तों, निरहुआ जी अपने फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 50% कलेक्शन रुपीस अपने हर एक फिल्म के लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि निरहुआ जी का कोई भी फिल्म 5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, तो 5 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 50% 2.5 करोड़ निरहुआ जी का होता है। तो आप सबों को समझ में आ ही गया होगा कि निरहुआ जी एक फिल्म में काम करने के लिए कितना रुपए लेते हैं और एक फिल्म से कितना रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है सही जानकारी देने की। यदि भूलवश कोई त्रुटि हो गई हो, हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप सबों को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक पे शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स। मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।